क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे क्षमा कीजिए देवी कि मैंने आपकी परीक्षा ली। आपको पाने के लिए तो मैं ऐसी अनेकों परीक्षाएं दे सकती हूँ प्रभु। सभी विकारों से परे अब आप अपनी पूर्णता में हैं अथवा नहीं, मात्र यही देखना चाहता था देवी, जिसके लिए मुझे ये अवतार लेना पड़ा। मैं तो पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ प्रभु, और सदैव रहूंगी। अब आपका साथ पाकर मैं अपनी अपूर्णता से रिक्त होकर पूर्णता प्राप्त करूंगा, क्योंकि ये लीला संसार के समक्ष ये सत्य उजागर करेगी कि परस्पर संबंध का आधार तभी सुदृढ़ होता है जब वो पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण त्याग पर टिका हो। अद्भुत। माँ के दृष्टिकोण से तो मुझे इस कथा का ज्ञान था, किंतु अब आपने मुझे पिताश्री के दृष्टिकोण से भी ये कथा सुनाई तो मुझे ज्ञात हुआ कि माँ को पाने के लिए पिताश्री ने भी कितने कष्ट सहे और किस प्रकार उन्होंने अपने ब्रह्मचारी अवतार के उदाहरण से जगत के समक्ष सुखी संबंध का रहस्य उजागर किया। संसार को ये दर्शाया कि निष्ठा और विश्वास से ही उत्तम संबंध की नींव स्थापित होती है। जगत के समक्ष सुखी संबंध का रहस्य उजागर किया। किसी एक को त्याग करने के लिए विवश करने के स्थान पर एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना से उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता पाने से ही जीवन सुखमय होता है और अटूट संबंध स्थापित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सही व्यथा अनेक और वर्षों तक प्रतीक्षा की मां पार्वती के जैसे शिव जी ने भी है परीक्षा दी। संभव है कुछ भी जिसने दृढ़ निश्चय मन से कर लिया, ब्रह्मचारी अवतार में संदेश ये सबको दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु ये भी स्मरण रखना अनिवार्य है कि यदि किसी की भी निष्ठा में तनिक भी कमी रह जाती है अथवा उसके प्रेम और भक्ति में निज स्वार्थ का मिश्रण होता है, तो उसे जो भी पाया होता है वो उसे खोने पर विवश भी हो सकता है। प्रभु ब्रह्मचार्य का संकेत समझ गया गौरी पुत्र। कहीं उनका संकेत आत्मलिंग के प्रति तो नहीं था ना लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, कदापि नहीं।
ओहो, लंकेश के मन मस्तिष्क पर भक्ति के अहंकार का ऐसा आवरण चढ़ा हुआ है कि ये तो किसी भी मूल्य पर कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर आप ही बताइए, वो आपके अनुसार किस विषय पर चर्चा कर रहे थे लंकेश? वो तो हमारा ध्यान अपने अगले अवतार की ओर केंद्रित कर रहे थे, जिन्होंने अपनी एक भूल से वो सब कुछ गवा दिया जो उन्होंने ब्रह्मचार्य से प्राप्त किया था। वो दिव्य परिणय से पूर्व देवी पार्वती का साथ खो भी सकते थे। लंकेश, आप पिताश्री के कौन से अवतार की चर्चा कर रहे हैं और तब ऐसा क्या हुआ था? मैं आदि नटेश्वर महाशिव के नट अवतार की अर्थात प्रभु सुनट नर्तक की चर्चा कर रहा हूँ गौरीपुत्र। इस प्रकार प्रभु का नटराज स्वरूप सामने आया। प्रभु सुनट नर्तक। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। लंकेश, जितना रोचक प्रभु की इन अवतार का नाम है, उनकी कथा भी अवश्य उतनी ही रुचिकर होगी और उससे जगत को एक महान सीख भी प्राप्त हुई होगी। गौरी पुत्र, प्रभु की लीला तो सर्वथा अद्भुत ही है और उनके प्रत्येक अवतार के पीछे सदैव जगत कल्याण का यही उद्देश्य रहता है कि उनके उदाहरण से जगत वासियों को अनूठा एवं सहज ज्ञान प्राप्त हो, जिसका लाभ उठाकर वो अपना जीवन सफल और उपयोगी बना सके। इसी क्रम में प्रभु शिव शंकर शंभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार से मर्यादा पूर्वक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित किया। गौरी पुत्र, इस कथा का आधार बना वो प्रसंग जब प्रभु के ब्रह्मचारी अवतार लेने के उपरांत देवी पार्वती को अपने साथ कैलाश ले जाने की इच्छा व्यक्त की और माँ ने पिताश्री का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हाँ गौरी पुत्र। आप ये क्या कह रही हैं देवी? आपकी इस अस्वीकृति का क्या अर्थ है? प्रभु, मेरा अर्थ है कि अभी मैं आपके साथ कैलाश नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा पूर्ण मिलन तो तभी स्थापित हो सकता है जब विधि विधान से हमारा ब्रह्म विवाह संपन्न हो, जो तभी संभव है जब आप अथवा आपके पक्ष से कोई मेरे माता पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हो और वो कन्यादान कर मुझे आपको सौंपे, क्योंकि कन्यादान के बिना आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार कैसे हो सकता है प्रभु? आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, किंतु ये विवाह संबंध तो तभी संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा जब आपके माता पिता की अनुमति और उनका आशीष प्राप्त होगा। मैं वचन देता हूँ, समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह। मुझे ज्ञात है पिताश्री द्वारा ब्रह्म विवाह की विधि का चुनाव करने का कारण था कि ये विधि ही विवाह की श्रेष्ठता और संपूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें ना धन का लेन देन होता है, ना व्यापार इसका आशय होता है और ना ही कोई अन्य स्वार्थ निहित होता है। ब्रह्म विवाह तो मात्र मर्यादा और कन्या के माता पिता के आशीष के साथ उनके द्वारा पूर्ण हृदय से कन्यादान किए जाने से ही संपन्न हो जाता है। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। अब तो जैसे आप पर मेरी संगति का प्रभाव उसके चरम पर है, क्योंकि आप तो बुद्धिमान पूर्व से ही हैं, किंतु अब आपकी बुद्धिमता में अपार वृद्धि हो गई है। कदाचित ये तो आपके द्वारा
सुनाई जाने वाली शिव कथा का ही प्रभाव है लंकेश। तो फिर आगे सुनिए कि क्या हुआ। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन प्रभु के प्रभुत्व से प्रभावित होकर विवश हो जाएं और कन्यादान करने के लिए अपनी सहमति दें। इसलिए प्रभु ने महाराज हिमावन से देवी पार्वती का हाथ मांगने के लिए प्रभु सुनट नर्तक का अवतार लिया। अब समय आ गया है। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद मड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि ओम, 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 अति तुंदल। हरि हरि ओम। प्रभु का ये रूप तो सर्वथा अद्भुत है। हरि हरि ओम। अब मेरे और किस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप दोनों? हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। इतनी व्यग्रता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा कोई अति प्रिय मेरे कहीं निकट ही हो। हरि हरि ओम। क्या वो यहाँ पहुँच गए? कौन सखी? कौन पहुँच गए यहाँ? नहीं, कोई नहीं। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। तो क्या अपने वचन के अनुसार प्रभु विवाह प्रस्ताव लेकर आ गए हैं? हरि हरि ओम।
ये तो कोई और ही, किंतु फिर भी इनके प्रति आकर्षण का आभास क्यों हो रहा है मुझे? सखी पार्वती, क्या तुम इस नट से परिचित हो? इतने समय बाद माता के दर्शन हुए। विश्वास नहीं हो रहा कि माता सती नवीन रूप लेके हमारे समक्ष आ गई हैं। हाँ दीदी, माता तो देखकर तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ। बताइए ना सखी पार्वती, क्या आप इनसे पूर्व परिचित हैं? आभास तो कुछ ऐसा ही हुआ था मुझे। मैं तो समझी थी कि प्रभु का आगमन हुआ है यहाँ, किंतु ऐसा है नहीं। अर्थात माँ को शंका हुई थी कि नट के रूप में पिताश्री ही है। गौरी पुत्र, नट तो अपना भेष और रूप परिवर्तित करने में अत्यंत निपुण होते हैं। प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु तो आदि नट हैं, स्वयं नटेश्वर हैं वो। फिर भला उन्हें इतनी सरलता से कौन पहचान सकता था? देवी पार्वती को उनके आगमन का आभास हो चुका था, किंतु फिर भी इसे लेकर उनके मन में एक संशय था। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर प्रभु ने क्या किया? उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु वो इसमें सर्वथा विफल होने वाले थे। नहीं, कदाचित मुझसे ही इन्हें पहचानने में कोई भूल हुई है। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। सुनो 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 महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता। देवी मैना, क्या हुआ? आप अचानक रुक क्यों गई? कितना मनमोहक स्वर है ये स्वामी। कौन है ये जिनके द्वारा प्रभु के भक्ति गान से मैं इतनी प्रभावित हो रही हूँ? देवी मैना, ये जिनका भी स्वर है, उन्हें हम कभी भी राजभवन में आमंत्रित कर उनके गायन का आनंद उठा सकते हैं, किंतु इस समय हमारी पुत्री कितने समय के उपरांत हमारे पास लौटी है, और ऐसे अनूठे क्षण हमारे जीवन में पुनः कभी नहीं आएंगे। इसलिए इस समय हमें यह सुखद और अमूल्य क्षण अपनी पुत्री को देना चाहिए, ना कि उस नट को। आइए।
महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार, सुनो 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 महिमा अपरंपार, सुनो सुनो महिमा अपरंपार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। महाराज, मुझे आशा है मैं आपको यहां अपने नट कौशल का प्रदर्शन करने प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको अपने प्रभु विष्णु, प्रभु शिव की कथा सुनाने का एक अवसर चाहता हूं। हरि हरि ओम। प्रभु के मुख से प्रभु श्री हरि नारायण की इतनी सुंदर स्तुति का श्रवण करने के उपरांत भला कौन इनके निवेदन को अस्वीकार करेगा। अद्भुत। स्वागत है तुम्हारा सुनट नर्तक। तुम्हारे गायन से मैं और मेरा समस्त परिवार अत्यंत प्रभावित हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा नट कौशल और भी प्रभावी होगा, किंतु आज का दिन उसके लिए उचित नहीं है। क्योंकि आज ही मेरी पुत्री दीर्घकाल की कठोर तपस्या संपन्न कर लौटी है और मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। इसीलिए तुम कोई और दिवस आकर अपने नट कौशल का परिचय दे देना। हरि हरि ओम। हरि ओम। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ प्रभु, आप ऐसे कैसे लौट सकते हैं? नंदी, तोतला, हम यहाँ बिना निमंत्रण के अथवा पूर्व सूचना के ही पहुंच गए। इस समय साधारण प्रजाजन के रूप में होने के कारण हमें राजा के आदेश का पालन करना सर्वथा अनिवार्य है, क्योंकि यही राजा और प्रजा के संबंध की मर्यादा के अनुरूप है। हरि ओम, हरि ओम। तो क्या वास्तव में प्रभु अपने प्रथम प्रयास में असफल हो गए थे? उन्हें माता से विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तो क्या नानाजी महाराज हिमावन के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ? गौरीपुत्र, जब महाराज हिमावन ने उनकी कला के प्रदर्शन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो प्रभु कैसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते, क्योंकि उनका तो इस अवतार का एकमात्र उद्देश्य था संसार को मर्यादा के पालन की सीख देना। किंतु हां, जब वो वहां से लौट रहे थे तो देवी पार्वती अवश्य असमंजस में थीं। अपने किसी से विलग होने की अपार वेदना का अनुभव क्यों हो रहा है मुझे?
देखो, तुम्हारे स्वागत हेतु मैंने तुम्हारे लिए जम्मू द्वीप के विभिन्न भागों से ये आभूषण, मिष्ठान, फल और विशेष प्रकार के वस्त्र मंगवाए हैं। आशा करता हूँ कि ये सब तुम्हें भाएंगे। क्या कारण है मेरी इस असहनीय पीड़ा का? पार्वती, हे पिताश्री, आपके स्नेह के प्रति इन सभी उपहारों को मैं स्वीकार करती हूँ और इसके लिए आपका आभार भी प्रकट करती हूँ। किंतु यदि आप वास्तव में मुझे कोई उपहार देने के इच्छुक हैं, तो फिर उस नट को लौटाकर उसे अपना कौशल प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान कीजिए पिताश्री। अवश्य पुत्री, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं किसी भी प्रकार उस नट को यहां प्रस्तुत करूंगा। तो प्रभु को जो अवसर चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो गया। फिर तो पिताश्री ने अवश्य ही नानाजी हिमावन को प्रभावित कर उनसे माँ का हाथ मांग लिया होगा ना? आप कुछ भूल रहे हैं गौरी पुत्र। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था, प्रभु सुनट नर्तक तो ऐसा कुछ करने वाले थे जिससे उनका सर्वस्व दांव पर लगने वाला था। कैसे लंकेश? ये भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु उसके पूर्व ये सुनिए गौरी पुत्र। देवी पार्वती के अनुरोध करने पर महाराज हिमावन ने उसी समय किसी सेवक को भेजकर प्रभु सुनट नर्तक को राजभवन की रंगशाला में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। फिर उन्होंने ऐसा वचन दे दिया जो आगे चलकर स्वयं उनके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करने वाला था। अपने दिव्य स्वर से हमें प्रभावित करने वाले महानट, अपनी ऐसी श्रेष्ठतम प्रस्तुति प्रस्तुत करो जो हमारे अंतर मन में बस जाए, हमारे हृदय को प्रभावित कर हमें तुम्हारे भाव से जोड़ दे। और उससे भी अधिक, यदि तुमने अपने नाट्य कौशल से हमारी पुत्री पार्वती को प्रसन्न किया तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात है देवी, ये अत्यंत कठिन अवश्य है, किंतु मैं तब तक अपने वास्तविक परिचय को आपसे छिपा कर रखना चाहता हूँ जब तक मैं आपके पिता महाराज हिमवन के समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत न कर देता, जिससे आपके माध्यम से उन्हें मेरा परिचय प्राप्त होने की संभावना ही न रहे। महाराज, मुझे आशा है कि मेरे अपूर्व कला कौशल के प्रदर्शन के उपरांत आप अपने वचन पर स्थिर रहेंगे और मेरी मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। विश्वास रखो नट, यदि तुमने अपना कार्य कुशलता से पूर्ण किया तो मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। तब उचित है मैं अपने नाटक के माध्यम से आपको एक कथा सुनाऊंगा, कथा भस्मासुर की, जिसमें प्रभु महादेव ने एक वरदान दिया जो स्वयं महादेव के लिए एक संकट का कारण उत्पन्न कर गया। अवश्य, यह प्रसंग तो अत्यंत रुचिकर सिद्ध होगा।
हाँ महाराज, अत्यंत रुचिकर होगा। इससे पूर्व मैं इन्हें कभी नहीं मिली, किंतु इन्हें देखकर व इनके वचनों से मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे परिचय आज का नहीं अपितु जन जन्मांतर का हो। कदाचित कहीं मैं इन्हें पहचानने में भूल तो नहीं कर रही। बस कुछ क्षण और पार्वती, फिर मन के बादल छटते ही आपके सारे भ्रम भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे। माँ के और निकट से दर्शन प्राप्त करने का सुख तो प्राप्त कर लूं मैं। नंदी दी, मैं भी चलता हूँ। हरिओम, हरिओम। आप दोनों कहाँ बढ़े जा रहे हैं? चलिए, हमें अपने नाटक का आरंभ करना है। चलो। अर्थात माता को संशय तो था, किंतु एक बार पुनः उन्हें पिताश्री का वास्तविक परिचय ज्ञात होने से रह गया। हाँ गौरी पुत्र, उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा था, किंतु प्रभु सुनट नर्तक उनके द्वारा स्वयं को पहचाने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। फिर शीघ्र वो दिव्य और अद्भुत संगीत नाट्य आरंभ हुआ। प्रभु सुनट नर्तक अर्थात आदि नट ने संसार के समक्ष अपना प्रथम अद्भुत नाट्य प्रस्तुत किया। आज समस्त ब्रह्मांड आदि नट प्रभु महादेव के प्रथम नाट्य प्रस्तुति का साक्षी बनेगा। प्रभु महादेव ने अपने नाट्य हेतु कितने रुचिकर प्रसंग का चुनाव किया है, वो तो स्वयं अर्थात महादेव और श्री हरि नारायण दोनों के पात्र निभाएंगे। प्रभु के प्रथम नाट्य के दर्शक बनना तो हमारा सौभाग्य है। सुनो 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 कथाएं महान हरि और शिव का जिसमें गुणगान, भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथाएं महान हरि और शिव का जिसमें बहुत पुरानी बात है ये, एक राक्षस था शक्तिशाली, वर पाने को जिसने शिव से तप करने की मन में ठानी। पद्मासन में तप शुरू किया, वर्षों तक भी ना सफल हुआ। वृक्षासन में एक पैर पे वो तब भीषण तप फिर करने लगा। ओम नमः शिवाय। स्वर पहुंचा जब कैलाश में तो शिव जी का टूटा ध्यान, और हो प्रसन्न सन्मुख उनके प्रगट हुए
ये प्रभु नट रूप में कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे वहां प्रत्येक पल मेरे प्रभु, मेरे महादेव ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुनो सुनो सुन लो कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। प्रभु तब स्वीकार करो मेरा, शक्ति ऐसी दे दो वर में, जिस सर पर दाया हाथ रखूं हो जाए भस्म वो एक क्षण में। होकर प्रसन्न तब से तेरे देता हूं मैं ये वरदान, अब जाना जाएगा जग में भस्मासुर तेरा नाम, तथास्तु। झूम नाचे पाके भस्मासुर नाम, मन चाहा शिव जी से पाया वरदान। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। आभास नहीं था शिव जी को जाग ले क्षण घटने वाला, वरदान परीक्षण उन पे ही भस्मासुर है करने वाला। प्रभु शंका मन को घेरे है, मैं किस पे अपना हाथ धरूं? सबसे पहले क्यों ना वर की मैं आपसे ही शुरुआत करूं? आकेवर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। आकेवर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। शरण ली नारायण की शिव ने, बोले प्राण बचाओ, भस्मासुर पीछे है मेरे, युक्ति कोई सुझाओ। लीला नारायण ने रची फिर महान, स्त्री बने मोहिनी का रूप ले भगवान। सुंदरी, मन को तुमने मोह लिया मेरे, आज विवाह करूंगा मैं तुमसे, स्वीकार करो प्रस्ताव आज। पारंगत नृत्य में जो न माने अपनी हार, ऐसा जीवन साथी हो तो कर लूं मैं स्वीकार। मुद्राएं मेरे जैसी तुम करके मुझे दिखाना, भूल कहीं भी की तुमने तो भूल मुझे भी जाना, तो भूल मुझे भी जाना। थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन, थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन, करे चपल भस्मासुर मोहिनी का अनुकरण। दादा किट 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 दारिन निंदा किट दा गेनदा ततगणान धा तुन्ना कत ततगणान धा तुन्ना कत ततगणान धा तुन्ना कत धा
दादर गड़तक तक तक दाड़ दा कलदन कलदन नकट तक तट गलान दंता ददर गड़तक कता कता कत ना 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 गदन गदन गंदर गड़तक गंतदा कता कता कत ना 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 गदन गदन गंदर गड़तक गंतदा कता कता कत ना 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 गदन गदन गंदर गड़तक गंतदा अद्भुत अप्रतिम घंतरान दंता ददर गड़तक दादर गड़तक दादर गड़तक दादर गड़तक दादर गड़तक दादर गड़तक ताता तुन तुन टिका दिल रे ताता तुन तुन टिका दिल रे ताता तुन तुन टिका दिल रे टिका दिल रे टिका दिल रे टिका दिल रे कतक दिगन दातिन्ना कत कतक दिगन नगन नगन नगतर कत ददर ददर कतक दिगन दा ददर ददर कतक दिगन दा ददर ददर कतक दिगन दा जिसमें गुणगान भक्तों की भक्ति को देते हैं मान महिमा से अपनी करे है कल्याण सुनो सुनो सुन लो कथा ये महान हरि और शिव का जिसमें गुणगान अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपका नाट्य कौशल, आपका नृत्य प्रदर्शन, आपका कथा वाचन। हे महादेव, हे महान नटराज। जय हो प्रभु नटेश्वर की। प्रभु नटेश्वर की जय हो। प्रभु की ये कैसी लीला है, ये तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है मुझे कि ये नटराज अवश्य मेरे परम महादेव ही हैं।
अप्रतिम, उत्तम, अद्वितीय, अद्भुत, अप्रतिम। प्रभु के नट रूप में उनकी प्रथम स्तुति का दर्शक बनना तो अत्यंत अपूर्व अनुभव रहा होगा ना लंकेश, जिसके कारण उन्हें अनेक नाम भी प्राप्त हुए, जैसे आदि नट, नटेश्वर, नटराज और सुनट नर्तक। सुनट नर्तक अर्थात मेरे प्रभु महादेव प्रत्येक कला में दक्ष एवं महानिपुण है। और प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने मातृ देवी पार्वती, उनके पिता महाराज हिमावन को ही नहीं अपितु सभी देवी देवताओं का भी मन मोह लिया। तो फिर प्रभु और माँ के विवाह में कैसी बाधा उत्पन्न हुई थी लंकेश? जिस नट रूप में उन्होंने सबका मन मोह लिया था, वही नट रूप उनकी दुविधा का कारण भी बना। अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय हो तुम। हे महान नट, तुमने आज अपनी अद्भुत कला से केवल मेरे और मेरे परिवार की ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को मंत्रमुग्ध और अचंभित कर दिया। मैं आपकी इस सराहना के लिए आपका आभारी हूं महाराज। हे महान नट सुनट नर्तक, तुम्हें मेरा आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा और मेरे वचनानुसार अपने मन चाहा वचन प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हो। अब मुझे ये ज्ञात हो चुका है कि इन नट के रूप में ये मेरे स्वामी ही हैं। तो सभी के समक्ष प्रभु के वास्तविक परिचय को उजागर करने के पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना चाहिए कि उनकी इस लीला के पीछे क्या कारण है। बोलिए नटराज, मुझसे क्या प्राप्त करने की इच्छा है आपकी? आप जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। महाराज, मैं आपसे आपकी पुत्री देवी पार्वती से विवाह करने का इच्छुक हूं। नट, अपने इन अनुचित वचनों को लौटा लो। किंतु मेरी तो यही इच्छा है महाराज, विधि पूर्वक विवाह संबंध हेतु मेरे हाथ में सौंप दें। दुस्साहसी नट, तुम अपनी समस्त सीमाएं लांघ रहे हो। तुमने इसकी कल्पना भी कैसे की? मैं हिमालय का अधिपति अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का हाथ तुम जैसे तुच्छ नट के हाथ में सौंप दूंगा, जिसके पास ना कोई धन है ना संपत्ति। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री, वो भी एक राजकुमारी का हाथ एक साधारण से नट को सौंपना, जो कि यहाँ वहां भटक कर अपना जीवन यापन करता है, ये कैसे संभव है भला? अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व एक बार विचार तो किया होता। प्रभु, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये आपकी लीला है, किंतु आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या आशय है? मुझे कोई संकेत तो दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे आपने मेरी मनचाही इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था महाराज, इसलिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। किंतु यदि आपके अनुसार मैंने अपनी सीमाओं को लांघा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपना वचन पूर्ण करें अथवा नहीं। भले ही मुझे अपने वचन को भंग करने का भागी बनना पड़े, किंतु मैं तुम्हें
अपनी पुत्री का हाथ कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा। मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से उसका कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह। यदि मैंने अभी इस स्थिति में हस्तक्षेप किया तो बिना अनुमति के मेरा कुछ कहना पुत्री की मर्यादा के विपरीत होगा। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा होती तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करता, किंतु तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। किंतु मेरी तो यही एकमात्र इच्छा है महाराज। लंकेश, पिताश्री ने माँ को वचन दिया था कि वो ब्रह्म विवाह करने के उपरांत ही उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए जिसके लिए नानाजी महाराज हिमावन की अनुमति अनिवार्य थी, परंतु नानाजी तो इस विवाह के विरुद्ध थे। फिर उन दोनों का ब्रह्म विवाह कैसे संपन्न हुआ? मुझे बताइए ना लंकेश, ब्रह्म विवाह तो माता पिता की अनुमति के बिना सर्वथा असंभव है, तो फिर प्रभु ने क्या किया? गौरी पुत्र, आप अपनी उत्सुकता में इतने विचलित हो रहे हैं, ये देखना मुझे भा तो नहीं रहा, किंतु आपको कुछ और समय प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं आपको संपूर्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम मुझे अपनी पूजा पूर्ण करने दीजिए, जो अभी तक संपन्न नहीं हो सकी है। आइए, आप भी बैठ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकं नमः शिवाय, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, अब मैं पुनः प्रकट हो गया हूँ और आपको कथा सुनाने का दायित्व मेरा है। प्रभु और देवी पार्वती दोनों ही विवश थे, क्योंकि प्रभु ब्रह्म विवाह के मर्यादा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे और देवी पार्वती पुत्री की मर्यादा का पालन कर रही थी। उधर दूसरी ओर महाराज हिमावन सुनट नर्तक का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करने वाले थे। यदि मैंने तुम्हें इच्छा पूर्ण करने का वचन नहीं दिया होता तो इस दुस्साहस हेतु मैं तुम्हें उचित दंड देता। महाराज, देवी पार्वती के पिता हैं आप, और कन्या के पिता का मत तो सर्वमान्य होना चाहिए, इसलिए देवी पार्वती का कन्यादान तो आपकी इच्छा और निर्णय के अनुरूप होगा। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप अपना क्रोध त्याग कर और मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक और अवसर प्रदान करने की कृपा करें। नट, तुम्हारी कथा के अनुसार भस्मासुर का इतना भयंकर अंत हुआ क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की थी, वही तुम भी कर रहे हो। ऐसी इच्छा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती महाराज, किंतु इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म वो मर्यादा की सीमा में ही रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन कर संपन्न किया गया कार्य सफल होकर भी सफल नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को स्थिर रखकर मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे तो सफलता दूर नहीं होती। इसलिए मेरा मर्यादित आचरण अवश्य मेरी सफलता का कारण बनेगा। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। महाराज, आप कन्या के पिता हैं, जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर चुनने का अधिकार है आपको।
किंतु एक पिता होने का एक और भी दायित्व है, अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना कि वो विवाह हेतु किसी को अपनी योग्यता एवं चरित्र प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करना चाहती है अथवा नहीं। मैं अत्यंत कुपित हूं उस नट से, किंतु उसने उचित कहा कि मुझे पुत्री पार्वती को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। कहीं महाराज इन नट के सुझाव को स्वीकार करने तो नहीं जा रहे हैं? महाराज, अर्थात प्रभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार की लीला से नानाजी महाराज हिमावन के उदाहरण को माध्यम बना के संसार को ये सीख प्रदान की है कि यदि अपनी कन्या के लिए उचित वर का चुनाव करना एक पिता का दायित्व है, तो अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना भी एक पिता का कर्तव्य है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु सुनट नर्तक अवतार ने मानवता को एकमात्र ये सीख नहीं दी, उनकी लीला से यह भी स्थापित हुआ कि कन्या को भी अपना वर चुनने के लिए अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी सीख के कारण प्रभु सुनट नर्तक को भी महाराज हिमावन की कन्या का वर बनने हेतु अपनी योग्यता प्रमाणित करने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पुत्री तुम्हें एक अवसर और देना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु अनुमति देता हूं। महाराज, आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अन्यथा मर्यादा की रक्षा हेतु मैं यहां से प्रस्थान कर चुका होता, क्योंकि मेरा विश्वास है किसी भी कार्य की संपूर्णता मर्यादित आचरण से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए विवाह का प्रस्ताव भी मर्यादित होना चाहिए। जो विवाह संपन्न करने हेतु 7 मुख्य मर्यादाओं का प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए विवाह प्रस्ताव की प्रथम मर्यादा के अनुसार वर पक्ष के वरिष्ठ सदस्य को विवाह प्रस्ताव लेकर कन्या के माता पिता के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो महादान और महात्याग है, जिसके कारण कन्या पक्ष के स्थान को ही उच्च स्थान माना गया है। दूसरी मर्यादा बड़ों का आदर सम्मान, क्योंकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्य विशेष रूप से पितामह एवं पितामही यदि वो जीवित हैं तो उनके अथवा माता पिता के आशीर्वाद से ही ब्रह्म विवाह पूर्ण होता है। उनकी अनुमति और सहमति के बिना विवाह संपन्न अवश्य हो जाए, किंतु पूर्ण नहीं होता। तीसरी मर्यादा लेन देन से संबंधित है। विवाह का संबंध व्यापार के संबंध से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उसमें शुभकामनाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेन देन कदापि नहीं होना चाहिए। और जब वर पक्ष को वधू के रूप में गृहलक्ष्मी और वधू पक्ष को कन्यादान जैसा अतुल्य महापुण्य प्राप्त हो, तो ऐसे शुभ कार्य में किसी भी अन्य का लेन देन होना तो सर्वथा अनुचित है। चौथी मर्यादा गुप्त प्रयोजन से संबंधित है। यदि विवाह किसी भी गुप्त प्रयोजन हेतु हो रहा हो
तो संपूर्णता प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो ब्रह्म विवाह नहीं होता, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित करने में किसी भी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। पांचवी और छठी मर्यादाएं निमंत्रण संबंधित है। मर्यादा के अनुसार विवाह निमंत्रण सदैव परिवार के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से जाना चाहिए और प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता होने के कारण वो शुभ कार्यों से सभी विघ्नों को दूर रखते हैं। अद्भुत। एक साधारण नट होने के उपरांत भी ये कितना विवेकशील और उत्तम विचारक है। प्रशंसनीय है इसकी वाणी। चाहे ये कितना भी बुद्धिमान, कितना भी उत्तम एवं गुणवान वक्ता क्यों ना हो, किंतु ये मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है। मैं इस निर्धन नट को अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। मर्यादित मनुष्य सदैव अनुशासन में रहता है और अनुशासन ही व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक मार्ग में सहायक बन उसे महान भी बनाता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।